हेलो दोस्तों, जिस तरह से आपके बॉडी के कंपोनेंट्स होते हैं, आपके हाथ, पैर, आपकी कान, नाक, आँख और आपका धड़कता हुआ हृदय, जिसको मिला के आपकी पूरी बॉडी बनती है, उसी तरह से आपके रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको मिला के हम रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके रोड्स होते हैं, हाईवेज होते हैं, एक्सप्रेसवे होते हैं, उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको मिला के आप किसी भी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपको पता है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आईआरसी और मॉड के कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजें डिलीवर करता हूं, तो आपका बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। क्योंकि आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपका राइट ऑफ वे क्या होता है, बाउंड्री लाइन क्या होती है, एज पर आईआरसी और एज पर मॉर्थ आपका किसी नेशनल हाईवे के लिए, स्टेट हाईवे के लिए, एक्सप्रेसवे के लिए राइट ऑफ वे कितना होना चाहिए। हम बात करेंगे कैरेज वे क्या होता है, कितने टाइप के कैरेज वे होते हैं एज पर आईआरसी और एज पर मॉर्थ, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और आपके एक्सप्रेसवे के लिए कितने तरह के कैरेज वे होते हैं। हम बात करेंगे मीडियन के बारे में कि आपका मीडियन क्या होता है, कितने तरह की मीडियन होती है, कौन सी मीडियन हम कब प्रोवाइड करते हैं, एज पर आईआरसी और एज पर मॉर्थ आपके मीडियन के क्या क्राइटेरिया होते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम बताएंगे कर्व स्टोन क्या होता है, कितने तरह के कर्व स्टोन होते हैं। हम साइनस के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे शोल्डर के बारे में कि एज पर मॉर्थ और एज पर आईआरसी कितने तरह के शोल्डर होते हैं, हमारा शोल्डर कितना होना चाहिए, क्यों प्रोवाइड किया जाता है। और हम बात करेंगे कैम्बर के बारे में कि कैम्बर क्या होता है एज पर आईआरसी और एज पर मॉर्थ। हम लोग नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में, एक्सप्रेसवे में कैम्बर कितना देते हैं, कैसे देते हैं। तो ये सारी चीजें आज आपको वीडियो में सीखने को मिल रही होंगी। तो रोड प्रोजेक्ट्स, हाईवे और एक्सप्रेसिव प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर हो रहा होगा। तो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिल्डिंग इंजीनियर और आप सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों, मैं आप सभी का रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे की सबसे इंपॉर्टेंट चीज राइट ऑफ वे के बारे में, जिसके बिना तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या आपको पता है राइट ऑफ वे क्या होता है? हो सकता है आपको पता हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं कि राइट ऑफ वे क्या होता है। आप कोई भी रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हवा में तो नहीं बन जाएगा, उसके लिए हमें जमीन चाहिए होगी। तो किसी भी रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए ऑरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक आपका गवर्नमेंट जितना लैंड एक्वायर करता है, जितना लैंड एक्विजिशन करता है थ्रू आउट ब्रेथ और थ्रू आउट लेंथ, वो हमारा क्या कहलाता है? आपका राइट ऑफ वे कहलाता है, जिसके ऊपर हम किसी भी रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपका राइट ऑफ वे किस तरह से दिख रहा है। किसी भी रोड, हाईवे, एक्सप्रेस को बनाने के लिए हम लोग थ्रू आउट ब्रेथ और थ्रू आउट लेंथ आपका लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं आपके फार्मर से या फिर किसी भी प्रॉपर्टी ओनर से। बदले में उनको कंपनसेशन दिया जाता है, जो भी उस एरिया में रेट चल रहे होते हैं। तो सभी लोग माला माल हो रहे होते हैं, रातों रात करोड़पति बन रहे होते हैं, क्योंकि लोगों के जमीनों के दाम साथ में आसमान पे छू रहे होते हैं। तो ये हमारा राइट ऑफ वे होता है। अब राइट ऑफ वे कितना होता है वो आप देखिए कि एज पर आईआरसी और एज पर मॉर्थ हमारा किसी भी नेशनल हाईवे के लिए, स्टेट हाईवे के लिए राइट ऑफ वे कितना होता है। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये देखेंगे आप यहाँ पर राइट ऑफ वे देख सकते हैं। ये हमारे पास एक टीसीएस है, वो भी आपका 6 लेन एक्सप्रेसवे का एज पर आईआरसी SP 99, जो कि एक्सप्रेसवे का स्पेशल मैनुअल है, आईआरसी के द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो राइट ऑफ वे दे रखा है वो आपका 90 दे रखा है, वो भी किसी एक्सप्रेसवे के लिए दे रखा है। ये देखेंगे, ये हमारा राइट ऑफ वे है जो कि आपको 90 मीटर दे रखा है। तो आपकी गवर्नमेंट ये पूरा लैंड एक्वायर करेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रॉपर टेबल में लेके चलता हूँ तो वहाँ पे चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये देखेंगे, ये आपका एक टेबल है जो कि एज पर आईआरसी का रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पे देखेंगे आप किसी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए हमारा राइट ऑफ वे कितना होना चाहिए। ये देखेंगे रोड क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या है, नेशनल और स्टेट हाईवे है। और यहाँ पे जो हम राइट ऑफ वे का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके बिहाफ पे कर रहे हैं टेरेन के हिसाब से, कि आपका जो रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे बन रहा है वो आपका प्लेन रोलिंग टेरेन बनेगा, तो उसके लिए चीज़ें अलग हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। प्लेन रोलिंग टेरेन है। आपका माउंटेनियस और स्टीप टेरेन है, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम होता है, तो वहाँ पे चीज़ें हम थोड़ा सा कम रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्लेन टेरेन क्या होता है, रोलिंग टेरेन क्या होता है, माउंटेनियस टेरेन क्या होता है, स्टीप टेरेन क्या होता है। अगर आप इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, तो आने वाले समय में हम इस पर भी वीडियो बना रहे होंगे। तो ये देखेंगे आपका क्या है, प्लेन और रोलिंग टेरेन है, और ये आपका माउंटेनियस और स्टीप टेरेन है। प्लेन और रोलिंग टेरेन में अगर आपका ओपन एरिया होता है, ओपन एरिया मीन्स आउटसाइड द सिटी और टाउन्स, यानी जो आपका रूरल एरिया है, आप किसी भी सिटी या फिर किसी भी टाउन से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपका ओपन एरिया स्टार्ट हो जाता है। ओपन एरिया मीन्स ओपन टू स्काई, तो वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली वहाँ पे जो राइट ऑफ वे होता है वो आपको 45 मीटर का होता है, उसकी रेंज 30 से 60 मीटर होती है।
अगर आपका बिल्टअप एरिया है, बिल्टअप एरिया मीन्स किसी भी सिटी, टाउन या फिर किसी शहर के अंदर जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे आपकी बस्ती होती है, वो हमारा बिल्टअप एरिया होता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम होता है, तो नॉर्मली 30 मीटर का राइट ऑफ वे होता है और रेंज इसका 30 से 60 मीटर होता है। अगर आप माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में है, मतलब हिली एरिया में, तो वहाँ पे स्पेस कम होता है। तो ओपन एरिया में नॉर्मली आपका 24 मीटर का राइट ऑफ वे होता है और बिल्टअप एरिया में आपका 20 मीटर का होता है। तो ये रिकमेंडेशंस है IRC की राइट ऑफ वे इतना होना चाहिए। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर आपका प्लेन और रोलिंग टेरेन है तो आपका राइट ऑफ वे 30 से 60 मीटर के बीच में होगा, और माउंटेनियस ऑफ स्टीप टेरेन है तो आपका राइट ऑफ वे 20 से 24 मीटर होगा किसी भी नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब एक्सप्रेस वे के लिए कितना होगा उसके लिए मैं आपको किसी दूसरी टेबल पर लेके चलता हूँ, क्योंकि उसके अलग स्पेसिफिकेशंस हैं। ये देखेंगे, ये हमारा एक्सप्रेस वे के लिए राइट ऑफ वे है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना आपका राइट ऑफ वे होगा, तो आप देखेंगे कि आपका अगर कोई एक्सप्रेस वे रूरल सेक्शन से पास हो रहा है तो वहाँ पे जो आपकी राइट ऑफ वे है वो 90 मीटर से लेके 120 मीटर तक हो सकती है। अगर आपका एक्सप्रेस वे किसी सेमी अर्बन एरिया से पास हो रहा है तो वहाँ पे आपका 120 मीटर का राइट ऑफ वे है। और ये जो आपका राइट ऑफ वे है उसमें दोनों साइड आप देखेंगे 2 मीटर का यूटिलिटी भी इंक्लूड है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है, इन केस एनी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे ऑन वायडक्ट इज प्रोपोज्ड द ब्रेथ ऑफ राइट ऑफ वे मे बी रिड्यूस्ड एज पर साइट कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। तो ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि जब जगह ही नहीं होगी तो चीज़ें कैसे होंगी। तो सारी चीज़ें इस बात के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है कि हमारा स्पेस कितना अवेलेबल है। और जब आपका एक्सप्रेस वे ऊपर से हम निकालते हैं तो उसको हम लोग वायडक्ट बोलते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कम हो रही होती हैं। जब भी एक्सप्रेस वे किसी अर्बन एरिया में एंटर करता है तो हम लोग फिर उसको ऊपर हवा में टांग देते हैं, तो वो आपका वायडक्ट हो जाता है। जैसे आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है तो उसका जो राइट ऑफ वे है वो भी आपका 120 मीटर का है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे बाउंड्री लाइन के बारे में कि बाउंड्री लाइन क्या होती है। कई बार आपने सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना हो। तो बाउंड्री लाइन क्या होती है? बाउंड्री लाइन कुछ नहीं है, जो आपका राइट ऑफ वे है उसकी जो बाउंड्री है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री लाइन बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग बाउंड्री स्टोन्स लगा देते हैं और जिससे मार्किंग हो जाती है कि इतनी जो जगह है वो आपकी गवर्नमेंट की है, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह से ये आपका पूरा राइट ऑफ वे था जो कि मैंने आपको बताया था। और इसी राइट ऑफ वे की आप देखेंगे ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री लाइन बोलते हैं। जितना भी आपका रोड हाईवे एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन होगा सब इसके अंदर होगा। और यहीं पे हम लोग क्या लगा देते हैं? आपके बाउंड्री स्टोन्स लगा देते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे इस तरह से हम लोग बाउंड्री स्टोन्स लगा देते हैं जो कि आपकी जो ज़मीन है उसको मार्किंग कर रहा होता है कि इतनी ज़मीन है वो आपकी गवर्नमेंट की है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे बाउंड्री लाइन के बाद कैरेज वे की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैरेज वे, अगर कोई आपसे पूछे कि कैरेज वे क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे? सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं कैरेज वे क्या होता है। कैरेज वे आपका किसी भी रोड हाईवे एक्सप्रेस वे के ऊपर वो स्पेस होता है जिसके ऊपर आपका लीगली आपका व्हीकल मूव कर रहा होता है। और भी सिंपल भाषा में समझाऊं, आपने किसी भी रोड हाईवे एक्सप्रेस वे पे देखा होगा जो आपकी व्हाइट कलर की कंटिन्यूस मार्किंग होती है, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम लोग कैरेज वे बोलते हैं, जिसके ऊपर आपके व्हीकल मूव कर रहे होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब कैरेज वे भी आपका दो तरह का होता है, एक आपका सिंगल कैरेज वे होते हैं और दूसरा आपका ड्यूअल कैरेज वे होता है। तो आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा? सिंगल कैरेज वे दिख रहा होगा। सिंगल कैरेज वे भी आप पहला वाला इमेज देखेंगे तो आपका सिंगल लेन सिंगल कैरेज वे है जो कि 3.75 मीटर का होता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे, ये आपकी हमारी व्हाइट कलर की कंटिन्यूस मार्किंग होती है जो आप रोड पे देखते होंगे। अब इसके बीच का स्पेस है वो हमारा क्या कहलाता है? कैरेज वे कहलाता है। तो ये आपका सिंगल लेन का सिंगल कैरेज वे है और ये कितना होता है आपका? 3.75 मीटर का होता है किसी भी रोड के लिए। ठीक है, अब आप दूसरी इमेज पे देखेंगे तो आपको 2 लेन का सिंगल कैरेज वे दे रखा है जिसमें हम लोग 2 लेन प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका कंटिन्यू वाइट मार्किंग है, इसके बीच का जितना स्पेस है वो सब हमारा क्या कहलाता है? कैरेज वे कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 लेन आ रही हैं, बीच में हमने एक डिसकंटिन्यू वाइट मार्किंग डाली हुई है जो कि लेन को सेपरेट कर रही होती है। तो यहाँ पे देखेंगे 3.5 मीटर की 2 लेन है। तो ये आपका 7 मीटर का कैरेज वे है क्योंकि ये 2 लेन का सिंगल कैरेज वे है, एक आने के लिए दूसरा जाने के लिए। ठीक है, अगर आपका सिंगल लेन आ रहा है तो आपको पता है 3.75 मीटर होता है। अगर आपकी मल्टी लेन होती है तो आपकी 3.5 मीटर होती है, वो भी सिर्फ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए। जब हम एक्सप्रेस वे में जाते हैं तो एक्सप्रेस वे केस में आपकी मल्टी लेन भी 3.75 मीटर की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, इंटरव्यू में बहुत दिक्कत देता है। सबको पता है कि सिंगल लेन कितने का होता है? 3.75 मीटर का होता है। मल्टी लेन कितने का होता है? 3.5 मीटर का होता है। लेकिन एक्सप्रेस वे में ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस वे में सिंगल लेन तो बनता नहीं है, मल्टी लेन ही होते हैं। आप देखेंगे 4 लेन 6 लेन 8 लेन के एक्सप्रेस वे बन रहे हैं तो वहाँ पे जो ईच लेन होती है वो आपकी 3.75 मीटर होती है। स्टैंडर्ड है एज पर IRC के स्पेशल मैनुअल, आपका स्पेशल पब्लिकेशन 99 के थ्रू। आगे देखेंगे,
तो ये तो आपका सिंगल कैरेज वे हो गया। अब आपको नेक्स्ट दिखाई देगा आपका डुअल कैरेज वे, जिसमें आपका मीडियन होता है, जो कि मोस्टली आपको 4 लेन 6 लेन 8 लेन के केस में आपको डुअल कैरेज वे दिख रहे होंगे। तो आप पहला इमेज देखेंगे वो आपका 4 लेन का कैरेज वे है, जिसमें 2 लेन का कैरेज वे लेफ्ट साइड में है आने के लिए और 2 लेन का कैरेज वे राइट साइड में है जाने के लिए, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। ये देखेंगे ये आपका जाने के लिए है 2 लेन का कैरेज वे और ये आपका आने के लिए। तो इस तरह से ये आपका 4 लेन का कैरेज वे दे रखा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूअल कैरेज वे। एक कैरेज वे आपका लेफ्ट में होता है और एक कैरेज वे राइट में होता है, बीच में आपकी मीडियन होती है। तो ये आपका 4 लेन का ड्यूअल कैरेज वे है, ठीक है ना। 4 लेन का मतलब होता है सब मिला के 4 लेन, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। ऐसा नहीं है कि 4 लेन एक साइड होती है, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट देखेंगे ये आपका 6 लेन का कैरेज वे दे रखा है। ये देखेंगे ये हमारा क्या है 6 लेन का कैरेज वे, जिसमें 3 लेन आपकी लेफ्ट में है और 3 लेन आपकी राइट में है। तो इस तरह से आपकी ये डुअल कैरेज वे होते हैं, जिसके बीच में आपको मीडियंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे अब आता है हमारा मीडियन। मीडियन या फिर आप इसको डिवाइडर या फिर आप इसको सेपरेटर भी बोल सकते हैं। मीडियन क्या होता है, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जो आपके कैरेज वे होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा कैरेज वे है और ये आपका क्या है डुअल कैरेज वे है। एक कैरेज वे आपका जाने के लिए है, दूसरा कैरेज वे आपका आने के लिए। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका मीडियन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अपना व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसकी हेडलाइट का ग्लेयर आपकी आंखों में पड़ता है, इससे आपको ब्लाइंडनेस फील होता है, तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही होती है। तो बीच में हम लोग प्रॉपर आपका मीडियन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग आपका प्लांटेशन करते हैं, घास फूस लगाते हैं, ताकि जो आपकी हेडलाइट की जो ग्लेयर आ रही है वो आपके पास नहीं हो पाती है। तो इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती हैं और ये चीज़ें आपको आउटसाइड द सिटी और टाउन आपको ओपन एरियाज में ही देखने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही शहर के अंदर आते हैं तो आपको लाइटिंग भी देखने को मिलती है, तो उस वजह से हेडलाइट का कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि मीडियन कितने टाइप्स की होती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कितने टाइप्स की मीडियन होती है। मीडियन में आपको रेज्ड मीडियन देखने को मिलेगा, आपको डिप्रेस्ड मीडियन देखने को मिलेगा और आपको फ्लश मीडियन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है हमारा रेज्ड मीडियन। रेज्ड मीडियन इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि जो मीडियन है हमने उसको थोड़ा सा उठा दिया है, तो वो हमारा क्या हो गया है, रेज्ड मीडियन हो गया है। तो नॉर्मली आपका जितना भी स्टेट हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है, या फिर जो नॉर्मल भी आपकी रोड्स होती हैं, तो उसमें आपको ये इस तरह का रेज्ड मीडियन देखने को मिलता है। तो आप ये देखेंगे आपका ये 6 लेन है, तो उसको सेपरेट करने के लिए ये देखेंगे हमने बीच में इस तरह से ये रेज्ड मीडियन प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखेंगे तो इस तरह से ये हमारा रेज्ड मीडियन है। अब ये रेज्ड मीडियन कितना होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉपर एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपका ये रेज्ड मीडियन है और ये सब आपका IRC का रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, 4 लेन डिवाइडेड हाईवे विदाउट सर्विस रोड एंड विथ रेज्ड मीडियन। तो यहाँ पे देखेंगे आपको 5 मीटर का ये मीडियन दे रखा है। ये देखेंगे आपका 5 मीटर का मीडियन है, जिसमें एक्चुअल मीडियन आपका 4 मीटर का ही है, इंक्लूडिंग द कर्व स्टोन। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा रेज्ड मीडियन है, जो कि आपको नेशनल हाईवेज के केस में, स्टेट हाईवे के केस में मोस्टली आपको देखने को मिलता है। हम हमेशा रेज्ड मीडियन ही दे रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक्सप्रेस वे में आते हैं तो वहाँ पे आपको डिप्रेस्ड मीडियन देखने को मिलता है। मोस्टली वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको डिप्रेस्ड मीडियन देखने को मिलेगा, कभी कभी आपका रेज्ड मीडियन भी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, डिप्रेस्ड मीडियन है। अब इसके नाम से ही पता चला डिप्रेस्ड, तो थोड़ा सा ये डाउन हुआ है, आप ये देखेंगे इस तरह से, और फिर हमने इसको ये डाउन मारा हुआ है, फिर ये ऊपर जाके ये देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, डिप्रेस्ड मीडियन है, जो कि मोस्टली आपको किसी एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएगा। और होता क्या है बेसिकली, जब हमारा कोई एक्सप्रेसवे ऐसा कर्व लेता है, तो जब कर्व लेता है तो वहाँ पे सुपर एलिवेशन आता है, और सुपर एलिवेशन आता है तो पानी आपका दूसरी साइड पास नहीं हो पाता है, तो सारा वाटर आपका इसी साइड आके पास और ये सारा पानी आपका इसी साइड आके पास होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हमने ये प्रॉपर आपकी सूट रेंज बना रखी है, जिसके थ्रू आपका वाटर पास हो रहा होता है। तो इस तरह से आपका डिप्रेस्ड मीडियन होता है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा एप्लीकेशन है रीइंफोर्स्ड लर्निंग ऐप, और आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, आप वहाँ पे जाके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें इस कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग जितना भी काम होता है, तो मोर देन 35 कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के एक अफोर्डेबल प्राइस में, जिसको सीख के आप इस इंडस्ट्री में 2 कदम और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जाइए, डाउनलोड करिए, चीज़ों को सीखिए और आगे बढ़िए। और हम अपने सेशन में आगे की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे डिप्रेस्ड मीडियन के बाद नेक्स्ट हमारा आता है, और ये जो डिप्रेस्ड मीडियन है आप देखेंगे किस तरह से होता है एक एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स में। ये हमारा क्या है, डिप्रेस्ड मीडियन है। तो ये देखेंगे टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 लेन एक्सप्रेसवे इन प्लेन और रोलिंग टेरेन विथ डिप्रेस्ड मीडियन और फ्यूचर वाइडनिंग इनसाइड। तो ये आप देखेंगे किस तरह से आपका
इसमें आपको डिप्रेस्ड मीडियन दिखा रहा है, वो भी कितने मीटर का है, आपका 22 मीटर का है, 22 नहीं 22.5 मीटर का मीडियन है। क्यों मीडियन है? क्योंकि इसमें फ्यूचर एक्सपेंशन भी होगा। ये आपका 6 लेन का है, इसको हम फ्यूचर में 8 लेन 10 लेन तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखेंगे इस तरह से आपको डिप्रेस्ड मीडियन दे रखा है। ये आपका कैरेज वे है और फिर ये डिप्रेस हुआ है और फिर ये आपका कैरेज वे आया। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखेंगे ये 22.5 मीटर का मीडियन है, जो कि नॉर्मली लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन एक्सप्रेसवे में आपको चीज़ें दिख रही होती हैं। जो एक्सप्रेसवे आपके 6 लेन के हैं, फ्यूचर में 8 लेन 10 लेन करना है, तो हम वहाँ पे इस तरह से दे रहे होते हैं ताकि फ्यूचर में हम बीच में चीज़ों को एक्सपेंड कर सकते हैं जब आपका ट्रैफिक एक्सपेंड हो रहा होता है। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आता है हमारा फ्लश मीडियन, ठीक है ना, जो कि आपने हो सकता है बहुत रेयर केसेस में देखा हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्लश मीडियन। जैसे बिल्डिंग्स में आपके फ्लश डोर होते हैं एकदम प्लान, उसी तरह से आपका ये फ्लश मीडियन होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होता है। फ्लश मीडियन में हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा था डिप्रेस्ड मीडियन, जिसमें ये देखेंगे पूरा फिजिकल बैरियर है, आप एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सकते हैं। रेस्ट मीडियन में भी आपका पूरा फिजिकल बैरियर होता है, आप एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से आपका ये फ्लश मीडियन होता है, जिसमें आपका कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होता है। हम इसमें साइकोलॉजिकल बैरियर देते हैं और जिसके लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपकी वाइट कलर की मार्किंग्स करते हैं। ये देखेंगे, ये हमने वाइट कलर की मार्किंग डाल रखी होती है बीच में, तो ये हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट कर देता है। इसका मतलब होता है कि आपको एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाना है, लेकिन हम इंडिया में हैं, यहाँ पे लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ साइकोलॉजिकल बैरियर देंगे तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाएंगे, लोग फिर भी एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे और एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही होगी। तो हमें फिर बीच में एक क्रैश बैरियर भी देना पड़ता है ताकि लोग अपनी डायरेक्शन में मूव करें, क्योंकि लोग इतनी आसानी से नहीं मानते ना। आप साइकोलॉजिकल बैरियर देंगे, कोई यहाँ से वहाँ भाग रहा होगा, कोई वहाँ से यहाँ भाग रहा होगा। तो इंडिया में थोड़ा सा इस बात का चोचला है कि हम आपका जो फ्लश मीडियन होता है उसमें हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर ना देके बीच में हम एक क्रैश बैरियर दे देते हैं ताकि लोग अपनी डायरेक्शन में मूव कर सकें। तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्लश मीडियन है, जो कि आपको मोस्टली नहीं देखने को मिलेगा। कभी कभी रेयर केसेस में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कोई आपका वायडक्ट होता है, कभी कभी आपका जो एक्सप्रेस वे है किसी अर्बन एरिया में एंटर करता है, तो हम उसको वायडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके ऊपर से ले जाते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। और कभी कभी नॉर्मली भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये देखेंगे फ्लश मीडियन का एक हमारे पास प्रॉपर TCS है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन है, जो कि हमने आपके जो भी आपके एक्सप्रेस वे के मैनुअल्स होते हैं उसमें से आपको दिखाया हुआ। तो ये देखेंगे ये हमारा नॉर्मल कैरेज वे है और उसके बाद यहाँ से आपका ये फ्लश मीडियन शुरू हो जाता है, ये देखेंगे, जो कि करीब आपको 4.5 मीटर का, और यहाँ से फिर आपका नॉर्मल कैरेज वे शुरू हो जाता है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे, ये आपको 4.5 मीटर का, ये देखेंगे प्रॉपर फ्लश मीडियन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 6 लेन एक्सप्रेस वे इन प्लेन और रोलिंग टेरेन विथ फ्लश मीडियन। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका मीडियन है वो कितना होना चाहिए। नॉर्मल हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए कितना होना चाहिए, एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट्स के लिए कितना होना चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉपर एक IRC का टेबल है, जिसके थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारा जो मीडियन है वो आपका कितना होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह का सेक्शन है, आपका बिल्टअप में है कि ओपन एरिया है कि आपका अप्रोच है, और यहाँ पे आपका मिनिमम ब्रेथ ऑफ मीडियन, प्लेन और रोलिंग टेरेन में कितना होना चाहिए, माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में कितना होना चाहिए। तो नॉर्मली आपको हाईवेज में फ्लश मीडियन देखने को नहीं मिलेगा, जो भी है वो आपका रेस्ड और डिप्रेस्ड मीडियन ही है। तो जब आपका कोई भी रोड हाईवे आपका आइसोलेटेड बिल्टअप एरिया में होता है, तो वहाँ पे जो आपका रेस्ड मीडियन है वो आपका 5 मीटर का होता है, डिप्रेस्ड मीडियन आपका 7 मीटर का होता है। लेकिन वहीं पे हम जब माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में चले जाते हैं तो वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता है, और सिर्फ हम लोग रेस्ड मीडियन दे रहे होते हैं, वो भी आपका 2.5 मीटर का। जब आप किसी बिल्टअप एरिया में चले जाते हैं, बिल्टअप एरिया मतलब किसी सिटी और टाउन के अंदर जहाँ पे लोग रह रहे हैं, बस्ती है, तो वहाँ पे जगह और कम होती है, तो वहाँ पे जो आपका रेस्ड मीडियन ही आता है 2.5 मीटर का, डिप्रेस्ड मीडियन हम नहीं दे सकते हैं, और आपका माउंटेनियस स्टीप टेरेन में भी आपका 2.5 मीटर का ही है। अपोज टू ग्रेड सेपरेटेड स्ट्रक्चर मीन्स जब आपका कोई रोड हाईवे हम किसी ब्रिज से कनेक्ट करते हैं तो हमारी ढलान बनती है, तो उस ढलान में जो आपका मीडियन है वो आपका रेस्ड आता है, डिप्रेस्ड पॉसिबल नहीं है, तो 5 मीटर का ही है, और माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में 2.5 मीटर का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी IRC की रिकमेंडेशन है किसी भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में तो रेस्ड मीडियन 2.5 मीटर का है, डिप्रेस हम दे नहीं रहे हैं, वो भी फिक्स है, और जो आपका प्लेन और रोलिंग टेरेन है वहाँ पे आपका 2.5 मीटर से लेकर 7 मीटर तक की मीडियन हो सकती है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, कभी भी इंटरव्यू में चीज़ें काम आ सकती है। इसके अलावा जब आप एक्सप्रेसवे में देखेंगे तो एक्सप्रेसवे में थोड़े से अलग रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह होती है, चीज़ें एक वाइड लेवल पे हो रही होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना आपका मीडियन होना चाहिए, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ मीडियन है, और यहाँ पे क्या है आपका रिकमेंडेड मीडियन ब्रेथ कि कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए और डिज़ायरेबल कितना होना चाहिए।
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आपका डिप्रेस्ड मीडियन है, मिनिमम आपका 12 मीटर है और डिजायरेबल आपका 15 मीटर तक हो सकता है, कि कम से कम बोले 12 मीटर है और 15 मीटर हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। दाल मखनी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चिकन होता तो बात अलग होती, समझ रहे हैं ना भावना को, उस तरह की कहानी है। ये आपका फ्लश मीडियन है, ठीक है ना। मिनिमम ये आपका 4.5 मीटर का है, डिजायरेबल भी आपका 4.5 मीटर, और ये आपका वही आपका फ्लश मीडियन है टू अकोमोडेट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपको ये 8 मीटर का दे रखा है। तो इस तरह से कुछ आपकी रिकमेंडेशंस हैं मीडियन की किसी एक्सप्रेसिव प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि एक मिनिमम क्राइटेरिया, बाकी चीज़ें स्पेस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं एज पर डिजाइनिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्व स्टोन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कर्व स्टोन तो आपने कभी देखा होगा ब्लैक और व्हाइट कलर के स्टोन, वो हमारे कर्व स्टोन होते हैं। तो कर्व स्टोन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? पहला कर्व स्टोन आता है आपके कैरेज वे और मीडियन को सेपरेट करने के लिए। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हमारा क्या है, कैरेज वे है, और ये हमारी क्या मीडियन है। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग बीच में क्या कर रहे हैं, ये आपका कर्व स्टोन प्रोवाइड कर देते हैं। दूसरे केस में देखेंगे, ये आपका शोल्डर है और ये क्या है, आपका फुटपाथ है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कर्व स्टोन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको हर एक प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएगा। कर्व स्टोन हम किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? ताकि जो कैरेजवे का ट्रैफिक है वो कैरेजवे पे ही रहे, ट्रैफिक जाम होने की कंडीशन में वो एक साइड से दूसरी साइड पे नहीं भागे। अब होता क्या है कि आप जिस कैरेजवे के ऊपर मूव कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जाम लगा हुआ है और सबको घर जाने की जल्दी होती है। तो सब क्या करता है, इधर उधर से गाड़ी निकालता है, यहाँ से गाड़ी उचकाएगा, वहाँ से गाड़ी उचकाएगा, तो निकलने की कोशिश करेगा, आप भी निकलेंगे, कोई भी निकलता है, बेसिक सेंस है। तो आपका लोग एक कैरेजवे से दूसरे कैरेजवे के ऊपर भाग के न जा पाए, इसलिए हम लोग बीच में क्या कर देते हैं, आपका कर्व स्टोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग तरह के कर्व स्टोन आते हैं, ठीक है ना, जो कि मोस्टली आपको 4 इंची, 6 इंची और 8 इंची के कर्व स्टोन देखने को मिलेंगे, 100 mm, 150 mm, 200 mm, इस तरह से। तो ये आपका कर्व स्टोन होता है। और कर्व स्टोन में भी देखेंगे नॉर्मली 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक आपका प्रीकास्ट कर्व स्टोन होता है, जो कि मोस्टली आपको देखने को मिलता है, जो आपके ब्लॉक्स आते हैं उसको हम लगा के प्रॉपर कर्व स्टोन बना रहे होते हैं, तो वो आपको प्रीकास्ट होता है। दूसरा आपका कास्ट इन सीटू कर्व स्टोन होता है, जो कि हम प्रॉपर मशीन के थ्रू साइड पे ही कास्ट कर रहे होते हैं, तो इसकी जो आइटम है वो आपकी रनिंग मीटर में बन रही होती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, कर्व स्टोन के बाद आता है साइनस। हो सकता है आपने इसके बारे में कभी देखा हो या फिर नहीं देखा हो, साइनस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइनस क्या होता है कि जो आपका कैरेजवे है और जो आपकी मीडियन है उसके बीच का स्पेस है, वो उसको हम बोलते हैं साइनस, जो कि इसलिए दिया जाता है आपका जो व्हीकल ड्राइवर है, जो कि व्हीकल को चला रहा है, उसको अलर्ट रखने के लिए, क्योंकि आपका जो कैरेजवे बना है वो बना है गाड़ी को चलाने के लिए। लेकिन कभी कभी जो हमारे ड्राइवर्स हैं लॉन्ग ड्राइव कर रहे होते हैं, तो कभी कभी नींद की झपकी लग जाती है, वो इतना अलर्ट नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमने थोड़ा सा स्पेस दे रखा है ताकि ड्राइवर के पास कभी कभी टाइम हो, अगर हो सकता है कि वो कैरेजवे से थोड़ा सा भटक रहा हो और थोड़ा सा भटकेगा तो वो जाके सीधा मीडियन में भर जाएगा, ठीक है। तो सीधा मीडियन में ना भिड़े, तो हमने थोड़ा सा स्पेस रखा हुआ है ताकि वो चीज़ें कंट्रोल करने का टाइम मिल जाएगा अगर कभी वो कैरेजवे से बाहर भागता है। तो यहाँ पे आपको ये साइनस देखने को मिलेगा, जो कि आपका कैरेजवे और मीडियन के बीच में होता है। अब ये जो आपका साइनस होता है वो नॉर्मली आप देखिए किसी भी हाईवे के प्रोजेक्ट्स में 500 mm का होता है, और ये एक्सप्रेसवे केस में आपको 750 mm तक का देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ड्राइवर के लिए। आपका टाइम होता है जब वो इधर उधर भटके तो उस टाइम में वो चीज़ें कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका शोल्डर। शोल्डर क्या होता है, आपका जो कैरेजवे है, जब आप उस कैरेजवे से बाहर निकलेंगे तो जो भी चीज़ है वो क्या है, आपका शोल्डर है, जो कि ऐसे सर्विस लेन काम कर रहा होता है। आप किसी भी कैरेजवे के ऊपर गाड़ी नहीं रोक सकते हैं, कोई भी आपका चालान काट देगा, नहीं तो या फिर कोई भी पीछे से ठोक के चला जाएगा। कैरेजवे आपका गाड़ी चलाने के लिए बना है, रोकने के लिए नहीं बना है। तो जैसे ही आप कैरेजवे से बाहर निकलेंगे, यानी जैसे ही आप व्हाइट कलर की मार्किंग से बाहर निकलेंगे, वो भी कंटिन्यूस, तो आपका क्या आएगा, शोल्डर आएगा, जिस पे आप अपनी गाड़ी रोक सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव से आ रहे हैं तो आराम कर सकते हैं, बाकी की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो हमारा शोल्डर होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। शोल्डर में भी 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक आपका अर्थन शोल्डर होता है, दूसरा आपका प्यूब शोल्डर होती है। देखेंगे आपकी कंटिन्यूस व्हाइट मार्किंग है, इससे बाहर निकलेंगे तो ये पूरा हमारा क्या है, शोल्डर है। अब शोल्डर में 2 चीज़ें होती है, एक आपका अर्थन शोल्डर होता है, एक आपका प्यूब शोल्डर होता है। जिस मटेरियल से आपका कैरेजवे बन रहा है उसी मटेरियल से हमने अगर शोल्डर बना दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्यूब शोल्डर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मिट्टी का होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थन शोल्डर बोलते हैं। तो नॉर्मली शोल्डर आपको 2.5 मीटर के आसपास मिलेगा नॉर्मल रोड और हाईवे के प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, जिसमें 1.5 मीटर का पेव्ड शोल्डर होता है और 1 मीटर का अर्थन शोल्डर होता है, जो कि सफिशिएंट होता है। कम से कम आपको 2.5 मीटर का शोल्डर तो चाहिए, क्योंकि इंडिया में जितने भी व्हीकल डिज़ाइन होते हैं तो मैक्सिमम जो डिज़ाइन ब्रेथ है वो है आपकी 2.5 मीटर की, इससे ज़्यादा बड़ा व्हीकल आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप एक गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं, बाकी लाइन में जितना चाहो उतना गाड़ी खड़ी कर लो, क्या दिक्कत है। तो आप ये देखेंगे पहली वाली इमेज में हमारे पास दोनों शोल्डर, अर्थन शोल्डर भी है, पेव्ड शोल्डर भी है। दूसरी वाली इमेज में आप देखेंगे हमारे पास सिर्फ अर्थन शोल्डर है, हम यहाँ पे कोई भी पेव्ड शोल्डर नहीं दे रहे हैं। ये देखेंगे, ये हमारा यहाँ पे 2.5 मीटर का अर्थन शोल्डर दे रखा है, और बाकी ये हमारा कैरेजवे है।
वाइट मार्किंग टू वाइट मार्किंग आपका कैरेज वे है, जिसके ऊपर आपको गाड़ी मूव करानी है, रोकनी नहीं है, नहीं तो पीछे से आके कोई ठोक देगा। आगे चलते हैं। तो ये तो नॉर्मल आपके हाईवे के केस में, लेकिन वहीं आप एक्सप्रेसवे में जाएंगे तो आपको और बड़ा शोल्डर देखने को मिल रहा होगा। आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका एक एक्सप्रेसवे है। तो इसमें देखेंगे जैसे ही आप कैरेजवे से बाहर निकलेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपकी कंटिन्यू वाइट लाइन है, ये आपकी कंटिन्यू वाइट लाइन है। इससे बाहर निकलेंगे तो आपका कैरेजवे खत्म हो जाएगा। ये देखेंगे, ये आपका क्या है, पेव्ड शोल्डर है, जो कि आपका 3 मीटर का है। और इसमें जो आपका अर्थन शोल्डर होता है वो आपका 2 मीटर का होता है। तो इस तरह से कुछ आपकी डिटेल्स होती हैं। तो शोल्डर कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे सर्विस लेन काम कर रहा है जिस पे आके आप अपने व्हीकल को रोक सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ब्रेथ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग रोड वे ब्रेथ भी बोलते हैं या फिर फॉर्मेशन ब्रेथ। तो फॉर्मेशन ब्रेथ होती क्या होती है फॉर्मेशन ब्रेथ? जब आप किसी रोड को, किसी एक्सप्रेसवे को ऊपर से देखें और जो भी दिखाई दे रहा है तो वो आपका क्या है, फॉर्मेशन ब्रेथ है, जिसमें आपका कैरेजवे होता है, आपके मीडियन होती है, आपका शोल्डर होता है। तो इन सबको मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी फॉर्मेशन ब्रेथ बन जाएगी। या फिर आप किसी रोड को ऊपर से देखिए, जो भी दिख रहा है वो सब आपकी फॉर्मेशन ब्रेथ है, या फिर आप उसको रोडवे ब्रेथ भी बोल सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा कैरेजवे होता है, बीच में हमारा मीडियन होता है कैरेजवे को सेपरेट करने के लिए, और फिर आपके शोल्डर्स होते हैं जिसमें आपका अर्थन शोल्डर और आपके पेव्ड शोल्डर आ रहे होते हैं। इन सबको मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ब्रेथ मिल जाएगा, जो कि अलग अलग रोड हाईवे एक्सप्रेसवे के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि कितने लेन का हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल भी दे रखा है कि जो हमारा फॉर्मेशन ब्रेथ है वो आपका मिनिमम कितना होना चाहिए अलग अलग केस में। अगर आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है तो प्लेन और रोलिंग टेरेन में आपका कम से कम 12 मीटर का होना चाहिए। माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में 6.25 से लेकर 8.8 होना चाहिए। बाकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में आपका 9 मीटर है। माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में 4.75 मीटर हो जाता है। आपकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, प्लेन रोलिंग टेरेन में 7.5 से 9 मीटर है, और माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में 4.75 मीटर है। अगर आपकी विलेज रोड है तो 7.5 मीटर का हमें फॉर्मेशन ब्रेथ चाहिए, और माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में 4 मीटर का। माउंटेनियस और स्टीप टेरेन में देखेंगे चीज़ें बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं होता है, हिल एरिया होता है। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा आता है कैम्बर, जिसको आप क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा भी बहुत ज़्यादा जाता है इंटरव्यू में। कैम्बर क्या होता है? रोड की ट्रांसफर डायरेक्शन में जो आपका स्लोप आता है उसको हम बोलते हैं कैम्बर, या फिर इसको क्रॉस स्लोप भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसा समझें कि जो आपका रोड है उसकी ब्रेथ में जो स्लोप आ रहा है उसको हम बोलते हैं कैम्बर। क्यों दिया जाता है? रेनी सीजन में जो आपकी बारिश हो रही है, उस बारिश को, पानी को हमें ईजिली और इमीडिएटली ड्रेन आउट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, जिससे पानी ईजिली निकल जाए। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका कैम्बर होता है। रोड कभी भी हम लोग इस तरह का नहीं बनाते हैं, ये देखेंगे, रोड कभी भी हम लोग इस तरह का नहीं बनाते हैं कि एकदम फ्लैट रोड बना दें। रोड आपको कभी भी इस तरह का देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह का रोड बनाएंगे तो बारिश में पानी अगर आपका आया तो सारा पानी इसी के ऊपर रुक जाएगा और ईजिली निकलेगा भी नहीं, तो इससे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और रोड भी खराब हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा किस तरह का बनाते हैं, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, हम हमेशा रोड इस तरह का बनाते हैं ताकि कभी भी बारिश हो तो बारिश का पानी आपका ईजिली दोनों साइड निकल जाए। ये देखेंगे, तो थोड़ा सा हम बीच में उठा देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बर बोलते हैं। अब ये कैम्बर कितना होना चाहिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर क्राइटेरियाज हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारा कंक्रीट का सरफेस है तो कैम्बर है 2%, जो कि सबसे कम होता है, क्योंकि कंक्रीट और पानी का रिलेशन सही है, कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है पानी का कंक्रीट के ऊपर। लेकिन वहीं पे जब हम बिटुमिनस की बात करते हैं, अगर हमारा फ्लेक्सल पेमेंट है, बिटुमिनस रोड है, डामर का रोड है, तो हम वहाँ पे कैम्बर रखते हैं 2.5%। थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि पानी ईजिली निकल जाए, क्योंकि बिटवीन और पानी का रिलेशन इतना सही नहीं है। अगर बिटवीन की सरफेस के ऊपर पानी रहेगा तो आपकी रोड खराब हो रही होगी। उसके बाद आता है अर्थन, तो इसमें हमने कैम्बर और बढ़ा दिया, 3% कर दिया, क्योंकि मिट्टी के ऊपर पानी रुकेगा तो आपको पता है फिर मिट्टी पानी के साथ निकल लेगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दिया। तो ये हमारा स्लोप होता है, कैम्बर होता है 2, 2.5 और 3%, जो कि आपको हर एक प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम एक्सप्रेसवे में बात करें तो नॉर्मल आपका हाईवेज के लिए होगा। अगर एक्सप्रेसवे में हम बात करें कि जो हमारा कैम्बर है वो कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेसवे में कैम्बर डिपेंड करता है एनुअल रेनफॉल के ऊपर, कि आपका कितना एनुअल रेनफॉल हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में भले ही आपका कैरेजवे हो, पेव्ड शोल्डर हो, एज स्ट्रिप हो या फिर प्लस मीडियन हो, तो जो आपका कैम्बर है वो कितना होगा। अगर आपका 1000 मिलीमीटर और इससे ज़्यादा बारिश हो रही है तो हम कैम्बर रखेंगे आपका 2.5%। जो आपकी रेनफॉल होती है उसको हम लोग mm में मेजर करते हैं कि इस साल कितनी बारिश हुई है। अगर आपका एवरेज एनुअल रेनफॉल 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा है तो 2.5% कैम्बर रखेंगे, और इससे कम है तो हम लोग 2% कैम्बर रखेंगे। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, और जो भी आपका कैम्बर होता है वो हम लोग हाफ ऑफ रोड ब्रेथ का मेज़र कर रहे होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें किस तरह से कैम्बर मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें होती हैं। ये आपका पूरा रोड ब्रेथ है जिसको हम भी मान सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कैम्बर चेक कर रहे हैं। तो कैम्बर कैसे चेक कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक लेबलिंग स्टाफ रखा हुआ है, और ये जो कि हमारी रोड का सेंटर है
और इसके ऊपर से हमने स्पिरिट लेवल रखा हुआ है, देख सकते हैं कि ये कितना ऊपर है। तो ये बहुत बेसिक तरीका है चीज़ें चेक करने का। बाकी एडवांस में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हमारे पास ऑटो लेवल होता है, टोटल स्टेशन होता है, हम प्रॉपर वहाँ से लेवल्स लेकर देख सकते हैं कि हमारा कितना कैम्बर आ रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो कैम्बर में आपने 2, 2.5, 3% देखा, वो हाफ ऑफ रोड ब्रेथ का होता है कि कितना कैम्बर आना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि प्रॉपर आपका जो वाटर है वो ईजिली ड्रेन आउट हो जाए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से और आपके आईआरसी और मॉर्थ के रिकमेंडेशन के साथ, ताकि जो आपका बेसिक फंडामेंटल है किसी भी रोड हाईवे एक्सप्रेस के लिए वो आपका क्लियर हो सके। तो दोस्तों इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आप इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं कि हम और भी डिटेल में बात करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम किस तरह के वीडियो बनाएं आपके लिए, ताकि आप और भी ज़्यादा चीज़ें सीख सकें और आगे बढ़ सकें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।